नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसको कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले P&L देख सकते हैं जो कि हमने जनरेट किया है इन्हीं सारे स्टॉक से बेसिस पर, जो कि हम आपके साथ आए दिन डिस्कस किया करते हैं। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। देखिए, यहाँ पर दो मुख्य खबर निकल कर आ रही है जिसको कि हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। और उसके साथ में कब स्टेक सेल की, देखिए काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है कि SBI जो है वह स्टेक बेचने वाली है, लेकिन कब बेचेगी इसके जो डेट्स वगैरह थे वो पता नहीं चल रहे थे। लोगों को लग रहा था कि एक आध महीना के अंदर सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन ये खबर तो काफ़ी समय से 2-3 महीने 4 महीने भी हो गए, लेकिन कोई यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि किस डेट को ये सारा का सारा ट्रांजैक्शंस होगा। तो यहाँ पर एक तो डेट भी निकल कर आई है कि किस डेट को ये सारा कुछ काम होगा, तो उसको भी हम समझेंगे। उसके साथ में यहाँ पर देखिए एक जो दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है जो कि आपके सामने है। जापान का जो बैंक है SMBC, उनके जो हेड हैं वो इंडिया विजिट कर रहे हैं, करने वाले हैं। किस लिए? तो डिस्कस यस बैंक स्टेक परचेज। और ये रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी होने वाली है, बातें ऐसी होने वाली है। और यहाँ पर डेफिनेटली जो रिपोर्ट्स निकल कर आते हैं वैसे कोई हवाई बातें नहीं होती हैं। यहाँ पर स्टेक सेल की खबर बहुत पहले निकल कर आ गई थी जिसमें कि मनी कंट्रोल वगैरह ने बताया था। उसके बाद SBI ने भी, यस बैंक ने भी बोला था नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सारे स्पेकुलेटिव न्यूज़ है। लेकिन बात होती हैं, सच्चाई रहती हैं, खबरें ऐसी निकल कर नहीं आती हैं। लेटर ऑन फिर मान लेते हैं कि हाँ ये बात चल रही है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ अपडेट है। एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है रिगार्डिंग प्राइवेट बैंक यस बैंक को लेकर। जापान का जो बैंक है वो कंपटीशन में आ चुका है यस बैंक के अंदर एक्वायर करने के लिए। अखीरो फुकटोमो जो कि ग्लोबल CEO है सुमितो मित्सुबिशी बैंक कॉरपोरेशन SMBC के, वो जो है इंडिया विजिट करने वाले हैं इसी सप्ताह। ठीक है, बहुत आगे की बात नहीं है, इसी सप्ताह जो है विजिट करने वाले हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिंट के द्वारा जो रिपोर्ट बताई गई है उसमें बताया जा रहा है कि जो CEO हैं वो RBI के ऑफिशियल और SBI के ऑफिशियल से मिल सकते हैं। और SMBC जो है पहले ही ज़रूरी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कर चुकी है, और ग्लोबल CEO जो है वह और कुछ ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे RBI और यस बैंक के जो भी ऑफिशियल्स हैं। सोर्सेज ने यह भी बताया कि जो सुमितो मित्सुबिशी बैंक मतलब कि SMBC है वो लगभग 51% जो यस बैंक की हिस्सेदारी है, $5 बिलियन उसका हिसाब लगाया गया है कि इतने पर खरीदारी की जाएगी। ये जो वैल्यूएशन है ये बहुत एक इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी, जापान की जो इन्वेस्टमेंट होगी, ये बहुत बड़ा यहाँ पर क्रूशियल रोल रहने वाला है। इसके साथ में SMBC हैज़ रिक्वेस्टेड डिटेल्ड फाइनेंशियल और ऑपरेशनल जो भी इंफॉर्मेशन है यस बैंक से रिक्वेस्ट की है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है वह प्रोवाइड आप कराएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्दर और भी डिटेल्स हैं जिसको कि हम बहुत ही शॉर्ट में समझने वाले हैं। मार्केट क्लोज आज हुआ, देखिए आज गिरावट हुई है, 1.5% के आसपास की गिरावट हुई है। नॉट ओनली यस बैंक, हर एक स्टॉक्स के अंदर गिरावट है, उसके अलग कारण है, उसके अलग न्यूज़ है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन इस गिरावट से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जैसे मार्केट रिकवर करेगा तो ये सारे स्टॉक्स भी रिकवर कर जाएंगे। अभी देखिए मार्केट कैप जो है 76,531 करोड़ का मार्केट कैप यस बैंक का है, जो कि एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। SBI जो है करंटली 24% हिस्सेदारी एक्वायर की हुई है। जो स्टेक है वह लार्जर रेस्क्यू एफर्ट जो SBI ने 2020 में इनिशिएट किया था उसका ये यहाँ पर सारा का सारा काम काज किया हुआ है। 49% स्टेक जो है यस बैंक के दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लिए थे, जिसमें कि SBI की सबसे अधिक 24% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो इंटरवेंशन वाज पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय द SBI एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू स्टेबलाइज यस बैंक। मतलब ये पुरानी बातें यहाँ पर बताई जा रही है। जुलाई में बताया गया था कि ये RBI जो है वह अप्रूव कर दिया है 51% जो हिस्सेदारी सेल करेगी यस बैंक, उसकी अप्रूवल ऑलरेडी जुलाई में हो चुकी है। सेकंड सच इंस्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक अलाउड एन इन्वेस्टर टू होल्ड मोर देन 26% स्टेक इन इंडिया। 2018 में इससे पहले RBI ने अलाउ किया था कनाडा का जो फेयरफैक्स होल्डिंग लिमिटेड है उनको केरला की जो बैंक थी कैथोलिक सीरिया बैंक, उसमें 51% हिस्सेदारी लेने के लिए RBI ने अलाउ किया था। और उसके बाद ये दूसरा इस तरह का इंसिडेंट्स देखने को मिल रहा है। ये तो देखिए एक खबर हो गई। दूसरी खबर ये देखिए SBI जो है 24% अपनी जो हिस्सेदारी है वह सेल कर सकता है मार्च 2025 तक, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए मार्च 2025 की बात की जा रही है, तो अभी भी काफ़ी समय है। ठीक है, अभी भी काफ़ी समय है। मार्च अगले साल की बात की जा रही है कि उस समय तक जो स्टेक को सेल किया जाएगा। तो डेफिनेटली अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। यहाँ पर रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी ही कुछ बातें निकल कर आ रही हैं। ठीक है,
देखिए राउटर्स के अकॉर्डिंग जो एसबीआई प्लान कर रहा है 24% हिस्सेदारी, लगभग 2.2 बिलियन, ठीक है, 24% 2.2 बिलियन और 51% 5 बिलियन के आसपास का एक ही हिसाब किताब है। जापान की जो लेंडर है वगैरह वगैरह ये सारी हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए एक खबर निकल कर आ रही है कि अभी भी समय लगने वाला है, और अगर समय लगता है तो उसका जो इम्पैक्ट है येस बैंक के ऊपर बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जितना लंबा ये खबर खींचे उतना ही स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। जल्दी से अगर कामकाज हो जाए तो बहुत जल्द फिर यहाँ पर एक टर्न अराउंड हमें येस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। येस बैंक एक बढ़िया एक ऑप्शन है इन्वेस्टिंग के लिए, नॉट ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पिछले 4 साल से येस बैंक जो है 12 रुपये से लेकर अभी फिलहाल 24-25 रुपये पर चल रहा है। तो पिछले 4 साल में ये डबल हुआ है। तो जो इसके बिल्डअप का जो समय था, बिल्डअप का जो प्रोसेस था, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक जो है वह भागेगा। तो इस कारण से अगर आपने शुरू से होल्ड किया था तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया था तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो टफ समय था वह निकल गया है। अब आप इसके अच्छे समय में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक कर दे। आपका शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।